वर्किंग टाइम में हम लोग को पढ़ना क्या रहता है कि कोई भी काम कितना समय में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, टोटल 100 ईंटा है, एक आदमी एक दिन में 10 ईंटा ले जाता है, तो कितना दिन में 100 ईंटा ले जाएगा? एक दिन में 10 ईंटा ले जाता है, एक दिन में 10 ईंटा ले जाता है, तो 100 ईंटा कितना दिन में ले जाएगा? अच्छा मान लीजिए यहाँ 100 में दिक्कत है, 20 ईंटा रहता है, तो एक दिन में 10 ईंटा, तो 20 ईंटा कितना दिन में ले जाएगा? 2 दिन में। अगर 30 रहेगा तो 3 दिन में, 40 रहेगा तो 4 दिन में। तो यानी कि एक दिन का जो निकलता है, एक दिन का, उसको हम लोग बोलते हैं क्षमता। क्षमता मतलब कि एक दिन का क्या है? 10 ईंटा ले जाने का। ठीक है। और ये हम लोग का टोटल काम, जैसे मान लीजिए 30 ईंटा है, ये हो गया टोटल। ठीक है। तो हम लोग को दिन निकालना है, तो क्या करते हैं? टोटल काम को क्षमता से भागा देते हैं तो दिन निकलता है। जैसे कि आपका टोटल काम दिया हुआ है 30 ईंटा है टोटल काम। अब एक दिन में वो कितना ले जा रहा है? क्षमता कितना है? 10 ईंटा ले जाने का। तो कितना दिन में टोटल ईंटा ले जाएगा? तो 3 दिन में। ठीक है। अगर मान लिया वही रहता अब 100 ईंटा, तो टोटल काम हो गया 100 काम, और उसका क्षमता हो गया कितना? 10। तो यानी कितना दिन में ले जाएगा? 10 दिन में, है ना। ठीक है। यहां तक कि हम लोग को क्षमता को क्या करते हैं? टोटल काम को क्षमता से भागा देंगे तो दिन निकलेगा। अब जिसका क्षमता से भागा देंगे उसका ही दिन निकलेगा। जैसे बोल रहे थे, अगर मान लीजिए कि ये क्षमता है ए का, तो ए का दिन निकला। अब मान लीजिए बी का क्षमता दिया हुआ है 5 ईंटा ले जाने का, और टोटल काम है, टोटल 30 ईंटा है, टोटल है हम लोग का 30 ईंटा, जिसमें बी का क्षमता है कितना? 5 ईंटा ले जाने का। तो टोटल काम को बी का क्षमता से भागा देंगे तो बी का दिन निकलेगा 6 दिन में, है ना। यानी एक दिन में 5 ईंटा ले जाता है, तो 6 दिन में 30 ईंटा ले जाता है। तो ये तो था कि हम लोग टोटल काम पहले हम लोग बता दिए कि 30 ईंटा है या 50 ईंटा है या 100 ईंटा है, तो हम लोग डायरेक्ट भागा देके निकाल दे रहे हैं। लेकिन हम लोग का क्या रहता है क्वेश्चन में? 2-2 को करके रहता है। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है कोई काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी टोटल काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है। बी जो है उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है वो 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोला जा रहा है कि ये दोनों मिलके साथ करे, ये दोनों अगर साथ मिलके करे तो काम कितना दिन होगा? अब बताइए कि ए जो है 8 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, दोनों मिलेगा तो काम ज्यादा दिन लगाएगा या कम दिन लगाएगा? कम दिन लगाएगा। ठीक है। हम लोग को टोटल काम पहले निकालना रहता है, तो टोटल काम के लिए क्या करते हैं? तो जो दिन है उसको एलसीएम लेते हैं, यानी कि 8 और 6, इसका एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 बार में और 3 बार में, यानी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 24 जो हो गया वो क्या आ गया? टोटल काम। 24 हो गया टोटल काम, यानी कि समझिए 24 टोटल ईंटा है, इसको ईंटा लिख देते हैं। तो 8 दिन में ए जो है वो 24 ईंटा ले जाता है, ए जो है वो पूरा काम करता है, यानी 8 दिन में 24 ईंटा ले जाता है। तो हमको क्षमता पहले निकालना होगा, तो क्षमता के लिए क्या करेंगे? अब 8 दिन में 24 ईंटा ले जाता है, तो एक दिन में कितना ले जाएगा? हाँ, तो क्या करेंगे? इसको इससे भागा दे देंगे, तो 24 और 8 दिन, दिन को टोटल काम से भागा देंगे तो क्षमता निकलेगा। ठीक है। तो यानी कि इसको काटेंगे तो 3, यानी सिंपल सा इसको इससे भागा दे देना है, तो 3 जो आया वो हम लोग का क्या आया? क्षमता। यानी ए जो है 8 दिन में 24 ईंटा ले जाता है, तो एक दिन में 3 ईंटा ले जाता है। एक दिन में 3 ईंटा ले जा रहा था, तभी ना 8 दिन में 24 ईंटा ले जा रहा है। ठीक है। उसी तरीके से बी जो है 6 दिन में 24 ईंटा ले जाता है, बी जो है 6 दिन में 24 ईंटा, तो एक दिन में कितना ले जाएगा? 4 ईंटा ले जाएगा। इसको इससे भागा देंगे तो ये जो आया हम लोग का क्षमता, यानी ए जो है एक दिन में 3 ईंटा ले जाएगा और बी जो है एक दिन में 4 ईंटा ले जाएगा। अगर ये दोनों मिल जाए काम करने के लिए, ए बी साथ में करे तो कितना ईंटा ले जाएगा? 7 ईंटा।
है ना। ए 3 ईटा और बी 4 ईटा, यानी दोनों मिलके अगर करेगा तो 7 ईटा ले जाएगा एक दिन में। अब हम बताए थे कि जिसका दिन निकालना है, टोटल काम को जिसके क्षमता से भागा देंगे उसका दिन निकलेगा। अब ए बी दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो ए बी दोनों मिलकर हम लोग को दिन निकालना है, तो उसका क्षमता से भागा देंगे, यानी कि टोटल काम हो गया आपका 24 और उसका क्षमता कितना हो गया 7। अब इसको भागा देंगे हम लोग 7 से, तो 7 या 21 और 3, यानी कि आपका इसको पूर्णांक में लिख देंगे तो हो जाएगा क्या क्या 7 पूर्णांक 3/3, यानी 7 या 21 और 3 24, यानी इतना दिन में टोटल काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए जो है 8 दिन में लिख दिए। बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बी का 6 दिन लिख दिए। अब हमको जानना है कि ये दोनों ए और बी, जैसे आप 8 दिन में कोई काम कर सकते हैं, वो 6 दिन में, आप लोग दोनों मिल जाइएगा तो काम जो है जल्दी होगा या लेट से होगा? जल्दी होगा। तो हमको पहले टोटल काम निकालना होता है, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो दिन का एलसीएम लिए तो आपका हो गया 24, ठीक है, यानी 24 जो है वो हम लोग का टोटल काम आ गया। अब ए जो है 8 दिन में टोटल काम ही ना कर रहा था, यानी टोटल काम कितना था 24, यानी ए जो है 8 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3 काम करेगा, ठीक है, इसको भागा दे दिए तो ये निकला। उसी तरीके से बी जो है 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4 काम करेगा, यानी अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा 7 काम करेगा। तो हमको जानना है कि दोनों मिलके टोटल काम को कितना समय में करेगा, तो दोनों मिलके जिसका दिन निकालना रहता है टोटल काम को उसका क्षमता से भागा देते हैं, तो टोटल काम था 24। अब जिसका ए बी का दिन निकालना, तो ए बी का क्षमता यानी 7 था, 7 से भागा दिए, यानी 3/3/7 जो है वो ए बी मिलकर कितना दिन में करेगा। पहले एक दिन का, ये हम लोग को याद रखना है कि ये एक दिन का होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप का बनाइए, साजल पूछे। हाँ ये क्या है, कैसे आया, ठीक है, ये क्या है, किसका क्षमता क्या होता है, हाँ, एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का, 1 घंटा का या 1 मिनट का, यानी यूनिट का बात करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग जोड़े क्यों, ठीक है, क्यों दोनों का क्षमता निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है, फिर उसको 24 से भागा दिए तो ये क्या निकला, हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सबका बना, आप लोग का देखिए बना देते हैं। ए जो है किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या आता है, टोटल काम आता है। एलसीएम लेंगे तो टोटल काम, यानी 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका 5 दिन में 10 काम करता है या 10 ईटा ले जाता है, तो एक दिन में कितना ईटा ले जाएगा, 2 ले जाएगा, तो 2 क्या आया, वो हम लोग का क्षमता आया। 10 दिन में 10 ईटा ले जाता है, तो एक दिन में कितना ईटा ले जाएगा, 1 ले जाएगा, यानी ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना ईटा ले जाएगा, 3 ले जाएगा। तो हमको ए और बी का दिन निकालना है, क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो जिसका दिन निकालना है, ए और बी का दिन निकालना है, तो टोटल काम को इसके क्षमता से भागा देंगे, तो क्षमता से भागा दिया तो यानी 3/1/3 दिन में टोटल काम कर देगा। चलो एक्स और वाई, देखो यहाँ क्वेश्चन है, पहले था कि एक्स और वाई का अलग अलग करके दिया हुआ रहता था, ए इतना दिन में करेगा, बी इतना दिन में करेगा। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स और वाई दोनों मिल के, और मिल के दिया हुआ है, यानी एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है, और एक्स अकेले कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता है, तो वाई अकेले कितना दिन में करेगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकता है,
एक्स अकेले 12 दिन में कर सकता है, तो वाई कितना दिन में करेगा। तो यानी कि जो भी हम लोग का दिन रहता है, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम से क्या निकलता है, क्षमता निकलता है। तो एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। एलसीएम अपने से ले लीजिएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, है ना। तो ये जो 24 आया वो क्या आया, टोटल काम। 8 दिन में 24 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा। तो ये 3 जो है वो क्या आया है, किसका क्षमता। अब 12 दिन में 24 काम कर सकता है, तो एक दिन में, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई दोनों मिलके 3 काम करता है। अब एक्स अकेले 2 कर रहा था, तो वाई कितना करेगा। समझ में आ रहा है कि यहां पर एक्स और वाई दोनों मिल के 3 कर रहा, जिसमें एक्स जो है वो 2 कर रहा, तो हम लोग घटा देंगे तो वाई निकल जाएगा ना। वाई जो है 1 काम करेगा, तो यानी वाई का क्षमता हो गया 1, ठीक है यहां तक। तो अब हमको y का दिन निकालना है, तो टोटल काम को y से के क्षमता से भागा देंगे। तो y का दिन निकालना, तो टोटल काम हम लोग का 24 था, y का क्षमता है 1, 1 से भागा दिए तो हम लोग का 24 दिन ही आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, 24 दिन रहे चाहे घंटा रहे, वही बात है। अगर यहाँ पर घंटा करके दिया हुआ है तो घंटा हम लोग लिखेंगे, दिन दिया हुआ है तो दिन करके लिखेंगे। देखिए सोहन जो है प्रतिदिन 1/10 काम करता है, प्रतिदिन 1/10 काम, यानी कि जो नीचे जो होता है वो हमेशा टोटल काम ए का बताता है। तो ए जो है 10 काम में से एक काम एक दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये है प्रतिदिन मतलब एक दिन का है, 1/10 कर रहा है, यानी 10 में से एक कर रहा है। ये आपका सोहन जो है प्रतिदिन मतलब एक दिन का बात बोल रहा है, प्रतिदिन मतलब एक दिन 1/10 कर रहा है, यानी कि 10 में से एक काम कर रहा, ठीक है। यानी एक दिन में एक काम कर रहा, तो टोटल काम उसके हिसाब से 10 है, तो 10 काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। सोहन जो है 1/10 काम एक दिन में कर रहा है ना। तो हमको क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, तो यानी कि सोहन का दिन निकल जाएगा, टोटल दिन दिन हो जाएगा आपका, तो 10 एकम 10, ठीक है। यानी सोहन जो है कोई काम 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। प्रतिदिन मतलब क्या होता है, एक दिन का, 10 में से एक कर रहा था, एक दिन में एक कर रहा था, तो 10 काम 10 दिन में करेगा, ठीक है। तो सोहन का हम लोग का निकल गया। अब दीपक के साथ मिलकर, सोहन के साथ में दीपक है, सोहन जो है वो दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो सोहन और दीपक ये दोनों मिल करके 6 दिन में कर सकता है, क्वेश्चन इतना ही है। तो क्या बोल रहा है कि दीपक अकेले कितना दिन में करेगा। अब दीपक जो है अकेले कितना दिन में करेगा वो निकालना है। अब पिछला वाला क्वेश्चन टाइप से बन गया कि सोहन 10 दिन में कर सकता है और सोहन और दीपक 6 दिन में कर सकता है, तो दीपक अकेले कितना दिन में करेगा। सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है। ये है दिन, तो ये है टोटल काम, तो इसमें हम लोग भागा देंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क। 10 दिन में 30 काम कर सकता है, तो एक दिन में, तो ये हो गया हम लोग का क्षमता। 6 दिन में 30 काम, तो एक दिन में। अब देखें सोहन और दीपक दोनों मिलकर 5 कर रहा, लेकिन सोहन 3 कर रहा, तो दीपक कितना करेगा। आप लोग दोनों कोई काम को मतलब 5 काम कर रहे थे, आप लोग दोनों मिलके 5 रोटी खाते हैं, आप 3 रोटी खाते हैं, तो वो कितना खाती है, 2 खाएगी। उसी तरीके से सोहन और दीपक 5 काम करता है, सोहन जो है वो 3 काम करता है, तो दीपक कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। यानी कि आपका सोहन प्लस दीपक का दिया हुआ है 5 काम, और सोहन का हम लोग का सोहन का है हम लोग का 3 काम, तो घटा देंगे तो सोहन कट गया, यानी दीपक का हो जाएगा 2 काम, यानी दीपक का क्या आ गया, ये क्षमता। अब जिसका दिन निकालना है या जिसका समय निकालना है उसके क्षमता, टोटल काम को उसकी क्षमता से भागा देते हैं। टोटल काम हम लोग का 30 है और दीपक का क्षमता है 2, दीपक का दिन निकालना तो दीपक का क्षमता से भागा देंगे 15 दिन, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। समझा प्रथम, कोई डाउट है कि एलसीएम वाला में।
एलसीएम कैसे लें? 10 और 6, तो सबसे पहले 2 से लेंगे 5 बार में और ये 3 बार में, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30। क्षमता मतलब कि एक दिन में किया गया काम। पम्मी आप बताइएगा थोड़ा, ये टोटल काम कैसे आया है? ठीक है, ये क्या है? क्षमता क्या होता है? नहीं, क्षमता होता है कि एक दिन में कितना काम हो रहा। सोहन जो है एक दिन में 3 काम कर रहा, तभी ना 10 दिन में 30 काम कर रहा। तो क्षमता हमेशा क्या होता है? एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम हो रहा, उसको क्षमता बोलते हैं। अब देखिए यहां पर, जैसे हम लोग 2 आदमी वाला था, अब 3 आदमी का आ गया है। ए किसी काम को 16 दिन में, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 और 24 दिन में अलग अलग कर सकता है। मतलब क्या सबका दिया हुआ है कि ए जो है, तो ए का शुरू वाला दिया हुआ है यानी 16 दिन में, अब बी जो है किसी काम को 20 दिन में, और सी जो है उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में काम पूरा होगा? सेम टू सेम है। उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा? 240 होगा। चेक कर लें, 16, 20 और 24। ठीक है, पहले ले लेते हैं 8 से, 8 दूनी 16 और 8 या 24। और फिर ले लेते हैं आपका 2 से, एक बार में 10 बार में और 3, यानी कि 8 दूनी 16, 16 16 45। ज़्यादा आ गया जी, छोटा नंबर लेना होगा क्या? 4 छक 16, 4 पचे 20 और 4 छक 24। और तो कोई 2 से 2 बार में, 5 बार में और 3 बार में। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 48, 48 पचे 240। हाँ ठीक है, टोटल काम आ गया हम लोग का 240। अब देखिए ए जो है 16 दिन में 240 ईटा लेके जाता है, तो एक दिन में कितना ले जाएगा? तो भागा दे देंगे हम लोग, तो क्षमता हो जाएगा ए का, जब इसको इससे भागा देंगे तो 15। बी जो है 20 दिन में 240 ईटा ले जाता है, तो एक दिन में 12 ईटा ले जाएगा, भागा देंगे तो निकल जाएगा। 24 दिन में 240, तो एक दिन में 10 ईटा। यानी कि अगर ए बी सी तीनों मिल जाए तो कितना का ईटा ले जाएगा एक दिन में? 37 ईटा ले जाएगा, है ना। अब हम लोग को निकालना है तीनों का दिन, तो जिसका दिन निकालना है उसको टोटल काम को उससे क्षमता से भागा देते हैं। टोटल काम है हम लोग का 240, हमको ए बी सी का दिन निकालना है, तो ए बी सी का क्षमता से भागा देंगे, तो 37 से भागा देंगे, जितना आ रहा पूर्णांक में आपका वो आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है, 6.18/37 आपका आंसर हो जाएगा दिन में। ठीक है, इसको भागा देने के लिए बताना हो क्या पूर्णांक में, है ना, बता दे। 37, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 18 घटा 222, तो हो गया 18, यही आया ना। सत्य 7 42, 7 21, 21, 7 42, दो हाथ में बचा 4, और 7 18 4 22। ठीक है, तो यानी कि जिससे भागा दे रहे हैं वो नीचे, यहाँ वाला तुम्हारा यहाँ, और ये वाला आपका वो। अगला वाला सेम टू सेम है, बनाइए जिसका बन गया उसका।
240/37, ये क्या निकला? ये निकला ABC का समय। क्योंकि टोटल काम को ABC का क्षमता से भागा दिए हैं, तो जिसके क्षमता से भागा देंगे टोटल काम को उसका समय निकलेगा। ABC, ये 24 दिन में कर सकता है, ये 6 दिन में, ये 12 दिन में। एलसीएम हो गया 24, यानी ये एक दिन में एक काम करेगा, ये हो गया क्षमता, ये हो गया दिन, ये आपका 4 काम करेगा और ये आपका 2 काम करेगा, यानी कि आपका टोटल 7 काम करेगा। कौन? ABC, तीनों मिल करके। तो जिसका दिन निकालना है ABC का दिन निकालना, तो ABC का क्षमता से भागा दिया, यानी इनको मैं 1/7। ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ये अभी क्या बोल रहा है? A B मिलकर किसी काम को 72 दिन में करता है। A और B किसी काम को 72 दिन में करता है, ठीक है। B और C इधर लिखते हैं, A और B 72 दिन में करता है, B और C 120 दिन में करता है, और C और A 90 दिन में करता है। तो पूछ रहा सिर्फ A का, A अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम जी? 180 आ रहा है। 180 नहीं आएगा, गलत है। 360 आएगा। एलसीएम 360 हो जाएगा। देखो कैसे शॉर्ट से बना सकता है एलसीएम ना, एक ही बार में हम देख के बता देते हैं। तो क्या करते हैं ना, सबसे बड़ा वाला जो नंबर रहता है उसका टेबल पढ़ते हैं। जैसे 120 दोनों 240 होता है, 240 के टेबल में ये आएगा ना, ये आएगा ना, ये आएगा। फिर 12 3 अच्छा 30, यानी कि आपका 120 गुना 3 किए तो 360 हुआ। अब 360 के टेबल में देखिए 9 चौक 36 भी होता है, और 72 पचे 360 भी होता है, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा 360। थोड़ा सा करना होगा नॉर्मली, नहीं तो कीजिए। एलसीएम ले ले कि कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो 72 दिन में 360 काम करता है कौन? ए बी। तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। इसको भागा दिए तो 5 काम, यानी कि ये हो गया हम लोग का क्षमता। 120 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में 12 तिया 36, 3 काम, ठीक है। ए जो सी और ए है वो आपका 90 दिन में 360 काम, तो एक दिन में 4 काम। ये 0 0 घटा 9 चौक 36 है ना, यानी कि अब देखिए ये तीनों का मिलाकर के कितना हो गया? 9 12 हो गया, यानी तीनों मिल के आपका। अब देखिए यहां पर जो है 12 जो क्षमता आया वो किसका आया? हाँ, तीन को का आया। हाँ देखिए यहाँ A प्लस B और B प्लस C और C प्लस A, इतना लोगों का क्षमता आया ना। तो यानी कि हम लोग का 2 गो A है, 2 गो B है और 2 गो C, यानी 2A प्लस 2B प्लस 2C का क्षमता आया 12। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस B प्लस C, यानी कि हो गया 12। 2 से काटेंगे आपका 6, यानी ABC का क्षमता क्या आ गया? 6। यहां तक ठीक है। अब हमको निकालना है किसका? तो ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता चाहिए। अब ABC में से ए को निकालना है, तो किसको घटाएंगे? बी और सी को हटा देंगे। बी और सी का क्षमता को घटा देंगे ABC में, तो ए का क्षमता निकल जाएगा। तो बी और सी का क्षमता कितना दिया हुआ है? 3, यानी बी और सी का क्षमता जो है वो 3 है। ये सबको घटा दिए तो BC कट गया, तो ए बचा कितना क्षमता? 3, यानी ए का क्षमता हो गया हम लोग का 3। अब जिसका दिन निकालना रहता है टोटल काम को उसकी क्षमता से भागा देते हैं। टोटल काम है 360। अब ए का दिन निकालना है तो ए का क्षमता से भागा देंगे, तो 3 से भागा दिए, यानी कि आपका 120 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। पूछना है कुछ? नहीं आया समझ में?
यहां तक समझ में आया था? ठीक है, ये क्या था कि हम लोग यहाँ वाला आदमी को जो था ना कि ए बी सी लिखते थे तो ए बी सी लिख देते थे, यहाँ ए बी और बी सी और सी ए है तो ए बी बी सी सी ए लिख दिए। अब देखें कि यहाँ 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है, तो कर दिए 2 ए 2 बी और 2 सी। 2 2 2 सब में कॉमन है तो 2 बाहर निकाल दिए, तो ए बी सी हो गया। अब 2 से काट दिए 12 को तो 6 बार में कट गए। ठीक है, क्योंकि बराबर रहे तो ऊपर ऊपर कट जाता है, तो यानी ए बी सी का क्षमता हो गया 6। अब यहां पर सोचने वाली चीज है कि हमको ए का निकालना है तो बी सी को घटा देंगे, तो बी सी का क्षमता घटा देंगे, ए बी सी का क्षमता है ये और बी सी का क्षमता घटाएंगे तब ना ए का क्षमता निकलेगा। तो बी सी का क्षमता देखिए यहाँ पर ये क्षमता था, यहाँ दिन से नहीं घटा देना, क्षमता को क्षमता से घटाएंगे, तो क्षमता को बी और सी का क्षमता से घटाएं तो ए का क्षमता हो गया 3। अब क्षमता निकल गया ये ए का, अब दिन निकालना है तो टोटल काम को उसके क्षमता से भागा दे दिए। राम राम रतन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, रतन सुधीर किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और सुधीर और राम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बस 15 8 राम रतन रतन सुधीर सुधीर राम 15 25 35। यहां तक आया था, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो राम रतन सुधीर का कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो इसको हम लोग भागा कर देंगे तो ये आपका नीचे चला जाएगा। अगर पूरा कट नहीं रहा ना, चलिए भागा दे ही देते हैं, तो आ जाएगा फिर 16.5। ठीक है, तो राम रतन सुधीर तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है? 16.5 काम करता है ना। अब हमको निकालना किसका है? राम का, तो किसको घटाना होगा? रतन और सुधीर का क्या घटाना होगा? दिन की क्षमता, क्षमता है तो क्षमता से घटाएंगे, तो रतन और सुधीर का क्षमता कितना है? 15, यानी 15 हम लोग घटा देंगे तो राम का ये हो जाएगा रतन प्लस सुधीर का हो जाएगा आपका 15, तो यानी कि राम का निकल जाएगा कितना? 1.5, है ना। तो राम का क्षमता निकल गया 1.5। अब हमको निकालना क्या है कि कितना दिन में करेगा। राम का दिन निकालना है तो टोटल काम को राम का क्षमता से भागा देंगे, ये पॉइंट हटा तो यहाँ ऊपर में 0 हुआ, 15 से काटेंगे 15 8 120 यानी कि 80 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर 2। रतन सुधीर घटा दिए तो राम का निकला ये है रतन टी लिखे थे, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना आ गया था? 60, ये हो गया 6 और ये 4 और ये 3। ठीक है, तो यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया हुआ है कितना है? 13। ये तीनों को जोड़ेंगे 13 हो गया, तो 2 गो ए तो 2A 2B 2C था तो 2 कॉमन ले लिए यानी कि 13.5, तो A प्लस बी प्लस सी हो गया आपका कितना? 13/2 यानी कि आपका 6.5।
ABC का क्षमता 6.5 आया था सबका। अब हमको निकालना क्या, C अकेले कितना दिन में करेगा, तो C का निकालना है तो AB को घटा देंगे, तो AB का क्षमता कितना है 6, यानी कि ABC है वो आपका है 6.5, और जिसमें से BC है वो है, सॉरी AB है वो है आपका 6, घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, C का निकल जाएगा 0.5 यानी 0.5। अब C का निकल गया तो टोटल दिन निकालना है C का, तो टोटल काम को C के क्षमता से भागा देंगे, तो ये पॉइंट हटा, 0 बैठा, 5 से काटेंगे 12 बार में यानी 120, यानी C बराबर 120 दिन। ठीक है, चलिए ये बनाए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाँ, ए जो है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी जो है 3 घंटे में कर सकता है, और ए और सी जो है 2 घंटे में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, यानी ए जो है 3 काम करेगा, तो ये क्या है क्षमता, ये हो जाएगा आपका 4, भागा देंगे तो ये हो जाएगा 6। यहां तक तो सबको ठीक है। तो पूछ रहा क्या, बी अकेले उस काम को कितना समय में करेगा, बी का ही सिर्फ पूछ रहा, तो यानी कि हमको बी का क्षमता निकालना होगा, अकेला बी का। कैसे निकलेगा, तो यहां पर तो कोई ऑप्शन है नहीं, 2-2 करके रहता तो हम लोग काट देते, यहाँ तो 1-2 करके मिला के दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अब देखिए बी और सी, हमको सी का पता रहेगा तो बी का निकल जाएगा, लेकिन सी का तो पता नहीं है। लेकिन यहां देखिए ए और सी का पता है, ए और सी मिलके 6 काम कर रहा, जिसमें ए जो है वो 3 कर रहा, तो सी कितना करेगा 3 करेगा। ए और सी मिलके 6 काम कर रहा, 6 ईटा ले जा रहा, और ए अकेले बोला कि 3 ले जा रहा, तो सी कितना ले जाएगा, तो 3 ले जाएगा, यानी ए सी 6 ले जा रहा, जिसमें से ए का दिया हुआ है 3, तो घटाएंगे तो सी का हो गया आपका 3, ये सी का क्षमता आया। अब देखिए सी का क्षमता आ गया, अब बी का निकल जाएगा, बी और सी का क्षमता दिया हुआ है कितना 4, जिसमें सी का क्षमता है हम लोग का 3, तो बी का क्षमता आ गया कितना 1। ठीक है यहां तक। अब बी का क्षमता आ गया, अब जिसका दिन निकालना है टोटल का, उसकी क्षमता से भागा देंगे, तो बी का दिन निकालना है तो टोटल काम है 12, बी का क्षमता आया 1 से भागा दिए, तो यानी 12 दिन आपका आंसर हो गया।